मध्य प्रदेश जनजाति विरासत, लोक साहित्य व लोक नृत्य। लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक साहित्य व लोक संस्कृति, संस्कृति में सवाल आएगा। मध्य प्रदेश जनजातीय, मध्य प्रदेश जनजातीय, मध्य प्रदेश जनजाति विरासत, लोक साहित्य, लोक संस्कृति। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस 2024 का यूनिट 10 का क्वेश्चन है। बच्चों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन पैनल कॉम्टेरिया वाईटी चैनल पर। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड चैनल आप सभी एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्पेशली डिजाइन किए हैं अपने डेज को। एक दिन हम यूपी के, अगले दिन एमपी, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर जनगणना, फिर एमपी। तो इस तरीके से आज है बारी एमपी। एमपी में 8 प्रश्न किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाथी मना। ये जनजाति का पूरा कल्चर हम पढ़ेंगे जो कि यूनिट 10 है एमपीपीसीएस 2024 के लिए। हाथी मना नृत्य सिर्फ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की जनजाति ये कल्चर है कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा द्वारा, भील द्वारा, गरासिया द्वारा, कालबेलिया द्वारा। कालबेलिया बड़ा फेमस है। हाथी मना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में? क्या मीणा द्वारा किया जाता है? क्या भील जनजाति द्वारा किया जाता है? क्या गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है? या कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए, हाथी मना नृत्य मध्य प्रदेश में जनजाति जो है किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। हाथी मना नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। 8 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। एक लेक्चर हम यूपी जीके का दे रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि 17 मार्च का है। फिर 28 अप्रैल को एमपीपीसीएस है, तो उसके लिए एमपी की जनजाति विरासत, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, जनजाति का एमपी का। तो एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस दोनों के एमपी जीके और यूपी जीके लेके हम चल रहे हैं। किस विद्रोह के बारे में कहा गया? किस विद्रोह के बारे में? देखिए, विद्रोह का नाम बताना आपको। किस विद्रोह के बारे में बंबई प्रेसिडेंशियल, किस विद्रोह के बारे में बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंस्टन ने लिखा है? क्या लिखा है? देखिए, किस विद्रोह के बारे में बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंस्टन ने लिखा है? त्रियंबक और उनके 2 भतीजे। किस विद्रोह के बारे में बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंस्टन ने लिखा है कि त्रियंबक और उनके 2 भतीजे गोंडा जी, दंगल और महिपा दंगल खान देश के विद्रोही नेता है। जब कोई भी स्टेट अपने प्रोविंशियल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को टफ करना चाहता है, तो वो स्टेट जीके में कुछ ऐसी विशेष चीजों को डाल देता है, ऐड कर देता है, जो वहां के स्पेशल कल्चर से मैच करता है।
एमपी में नितांत आवश्यक है जनजातियों को पढ़ना, झारखंड में नितांत आवश्यक है जनजातियों को पढ़ना, इसी तरह मणिपुर, मेघालय, आसाम, वहां की जनजातियों को जातियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये बेस हो जाता है कंपटीशन का एक। तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न यहाँ पर इससे ऐड कर दिए जाएंगे। तो किस विद्रोह के बारे में बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंस्टन ने लिखा है कि त्र्यंबक और उनके दो भतीजे गोंडासी दंगल और महिपा दंगल खान देश के विद्रोही नेता हैं। ऑप्शन है भीलो विद्रोह 1817, गोंड विद्रोह 1852, बैगा विद्रोह 1861, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है भीलो विद्रोह। भीलो विद्रोह 1817। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सन 1857 की क्रांति सन 1857 की क्रांति के दौरान किन भीलों ने युद्ध, अब नाम बताना उन भीलों का। सन 1857 की क्रांति के दौरान किन भीलों ने युद्ध में अपना योगदान दिया था? स्वतंत्रता के संघर्ष में किन भीलों ने अपना युद्ध में योगदान दिया था? भागोजी नायक, काजर सिंह, ध्यान दीजिए बच्चों, भागोजी नायक और काजर सिंह ने, या एरिया नायक ने, या दशरथ ने, नन ऑफ दिस। भागोजी नायक और काजर सिंह ने, किसने दिया था? भागोजी नायक और काजर सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान युद्ध में अपना योगदान दिया, भागोजी नायक और काजर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, ये हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति व लोक साहित्य, यूनिट 10 MPPSC 2024। निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल था? सारा मध्य प्रदेश के जनजातीय इतिहास से संबंधित यहां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल था? टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक और सीतराम कंवर, इसी ऑप्शन है, और इसमें है सभी। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल था? टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक और सीतराम कंवर, या सभी? देखिए 1857 की क्रांति में टंट्या भील भी शामिल था, भीमा नायक भी शामिल था, खाज्या नायक भी शामिल था, सीतराम कंवर भी शामिल था, इसीलिए ऑल ऑफ दीज, सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हम परफॉर्म कर रहे हैं मध्य प्रदेश PCS 2024 एग्जामिनेशन which will held on 28th of April 2024, Unit 10, the new chapter
मध्य प्रदेश जनजाति विरासत लोक संस्कृति व लोक साहित्य। तांत्या मामा, तांत्या मामा का जन्म कब? तांत्या मामा का जन्म कब हुआ? 1842 में, 1856 में, 1844 में या 1857? तांत्या मामा का जन्म कब हुआ? 1842 में, 1856 में, 1844 में, 1857 में? तो देखिए तांत्या मामा का जन्म 1842 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, कब तांत्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तांत्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई? तात्या टोपे से हुई। क्वेश्चन मार्क। कब तांत्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई? 5 सितंबर 1857 को, 15 सितंबर 1857 को, 25 सितंबर 1857 को या 30 सितंबर 1857 को? देखिए तांत्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से 15 सितंबर 1857 को हुई। 15 सितंबर 1857 को हुई। तांत्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से 15th of Sept 1857 को हुई। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। यहां मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत लोक संस्कृति व साहित्य। क्वेश्चन नंबर 15, भीमा नायक किस अंचल में सक्रिय थे? भीमा नायक किस अंचल में सक्रिय थे, मतलब सक्रियता से कार्य कर रहे थे? भीमा नायक किस अंचल में सक्रिय थे? क्या वह मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में सक्रिय थे, या मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में सक्रिय थे, या बुंदेलखंड अंचल में सक्रिय थे, या बघेलखंड अंचल में सक्रिय थे? बताइए भीमा नायक किस अंचल में सक्रिय थे? क्या निमाड़ अंचल में सक्रिय थे, या मालवा अंचल में सक्रिय थे, या बुंदेलखंड अंचल में सक्रिय थे, या बघेलखंड अंचल में सक्रिय थे? देखिए भीमा नायक निमाड़ अंचल में सक्रिय थे। निमाड़, भीमा नायक जो थे वो निमाड़ अंचल में सक्रिय थे। पश्चिम मध्य भारत, पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला, सुपरविजन जो करता है, सुपरमेशी होता है, जो नेतृत्व करता है, नेता होता है उनका, जिसकी बात मानते हैं वो व्यक्ति, जो समूह के होते हैं उनका एक हेड होता है, उसको नेतृत्वकर्ता बोलते हैं। तो पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक
पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक बड़वानी रियासत के किस गांव का रहने वाला था? कि किस गांव का रहने वाला था? क्वेश्चन मार्क। पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक बड़वानी रियासत के किस गांव का रहने वाला था? क्या वो पंचमोहली का था, या बीना का था? मध्य प्रदेश का बड़ा फेमस जगह है बीना। क्या बसहरी का था, या कुलवाई का था? ये ग्राम के नाम है। पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक, कौन? भीमा नायक बड़वानी रियासत के किस गांव का रहने वाला था? क्या वो पंचमोहली का था, या बीना का था, या बसहरी का था, या कुलवाई का था? देखिए, पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक पंचमोहली ग्राम का था, बड़वानी रियासत के पंचमोहली ग्राम का था। क्वेश्चन नंबर 70, महासंग्राम के कुछ समय पूर्व, महासंग्राम के कुछ समय पूर्व 1857 से ही क्रांति महानायक तात्या टोपे, क्रांति महानायक तात्या टोपे खाज्या नायक के संपर्क में थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है ग्वालियर के महादेव शास्त्री। ग्वालियर के महादेव शास्त्री, वह का मतलब और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी, पुनासा से निमाड़ में होने वाले पत्रों के आदान प्रदान में खाज्या नायक की भूमिका प्रमुख भूमिका थी। खाज्या नायक की प्रमुख भूमिका थी। चलिए, दूसरा ऑप्शन ही हो गया। अब तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है खाज्या नायक की क्रांतिकारी गतिविधियों में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गतिविधियों में शामिल 800 क्रांतिकारी में भीलों के अतिरिक्त, मतलब भील के अलावा भी उसमें लोग थे। भीलों के अतिरिक्त मकरानी, और देखिए कौन कौन सी जनजाति थी, मकरानी एवं अरब योद्धा भी शामिल थे। अरब के चलिए, 3 स्टेटमेंट हमारे पास है। We have 3 statements regarding the question 17। महासंग्राम के कुछ समय पूर्व 1857 से ही क्रांति महानायक
तात्या टोपे खाज्या नायक के संपर्क में थे। किसके संपर्क में थे? खाज्या नायक के संपर्क में थे। महासंग्राम के कुछ समय पूर्व 1857 से ही ईयर 1857 से ही क्रांति महानायक तात्या टोपे खाज्या नायक के संपर्क में थे। फैक्ट स्टेटमेंट। तो हाँ, वो महाक्रांति के कुछ समय पूर्व 1857 से ही क्रांति महानायक तात्या टोपे के संपर्क में थे। सही बात कहा गया, खाज्या नायक। तात्या टोपे खाज्या नायक के संपर्क में थे। फिर कहा जा रहा है कि ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी से निमाड़ में होने वाले पत्रों के आदान प्रदान में खाज्या नायक की प्रमुख भूमिका थी। हाँ, इस भी घटना के लिए खाज्या नायक की भूमिका महती भूमिका थी। अब कहा जा रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि खाज्या नायक की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल 800 क्रांतिकारियों में भीलों के अलावा मकरानी और अरब योद्धा, कौन कौन थे? मकरानी और अरब योद्धा भी शामिल थे। तो हाँ, ऐसी घटनाएं थी। खाज्या नायक की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल 800 क्रांतिकारियों में भीलों के अलावा मकरानी और अरब योद्धा भी शामिल थे। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस है कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, ये इनकरेक्ट होगा। केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये भी इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट होगा। नाउ द फोर ऑप्शन इज ऑल द स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3 all are correct. This is the exact answer. तो क्वेश्चन नंबर 17 में तीनों के तीनों स्टेटमेंट की महासंग्राम के कुछ समय पूर्व सन 1857 से ही क्रांति महानायक तात्या टोपे खाज्या नायक के संपर्क में थे, करेक्ट है। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी से निमाड़ में होने वाले पत्रों के आदान प्रदान में खाज्या नायक की महती भूमिका थी, ये भी करेक्ट है। खाज्या नायक की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल 800 क्रांतिकारियों में भीलों के अलावा मकरानी और अरब योद्धा भी शामिल थे, ये भी करेक्ट है। बच्चों, आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक थॉरो रिवीजन देके फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जनजाति विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। देखिए, हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण एजुकेशनल डेस्क पर आज मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इसमें हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताया कि कब तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई। तो कब तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई? तो 15 सितंबर 1857 को तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई। फिर अगला हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट आया कि भीमा नायक किस अंचल में सक्रिय थे? क्या वह निमाड़ में सक्रिय थे? क्या वह मालवा अंचल में सक्रिय थे? क्या वह बुंदेलखंड अंचल में सक्रिय थे? क्या वह बघेलखंड अंचल में सक्रिय थे? तो भीमा नायक निमाड़ अंचल में सक्रिय थे। फिर अगला प्रश्न है कि पश्चिम मध्य भारत की भील जनजातियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक बड़वानी रियासत के किस गांव का रहने वाला था? तो भीमा नायक बड़वानी रियासत के पंचमोहली ग्राम का रहने वाला था। महासंग्राम के कुछ समय पूर्व सन 1857 से क्रांति महानायक तात्या टोपे खाज्या नायक के संपर्क में थे, करेक्ट है। और ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी निमाड़ में होने वाले पत्रों के आदान प्रदान में खाज्या नायक की महती भूमिका थी, ये भी करेक्ट है। और खाज्या नायक की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल 800 क्रांतिकारियों में भीलों के अतिरिक्त मकरानी और अरब योद्धा भी शामिल थे, ये भी करेक्ट है। कब तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई? कब तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई? तो 15 सितंबर 1857 को तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई।
और जो हमने अभी और क्वेश्चंस आपको बताए थे कौन कौन से हमने इरेज कर दिए हैं कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किस विद्रोह के बारे में बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंस्टन ने लिखा है कि त्रियंबक और उनके दो भतीजे गोंडाजी दंगल और महिपा दंगल खान देश के विद्रोही नेता है। तो भीलो विद्रोह 1817 में है। ये सन 1857 की क्रांति के दौरान किन भीलों ने युद्ध में अपना योगदान दिया था, तो भगोजी नायक और काजर सिंह ने योगदान दिया था। और कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में कौन कौन शामिल था, टंटिया भील शामिल था या भीमा नायक शामिल था या खाज्या नायक और सीताराम कंवर शामिल था या सभी शामिल थे। तो इसमें देखिए कि 1857 की क्रांति में टंटिया भील, भीमा नायक, खाज्या नायक और सीताराम कंवर ये सारे के सारे शामिल थे। और तात्या मामा का जन्म कब हुआ था? तात्या मामा का जन्म 1842 में हुआ था। कब तात्या मामा की भेंट क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई? तो 15 सितंबर 1857 को क्रांति के महानायक तात्या टोपे से तात्या मामा की भेंट हुई 15 सितंबर 1857। इस तरीके से बच्चों आप लोग एमपीपीसीएस के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही हम निरंतर प्रगति के पथ पर और प्रगतिशील रहेंगे। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह पैनल आप सभी विद्यार्थियों के साथ हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। हमारा यह एमपी जीके का स्पेशल लेक्चर परफॉर्म किया जा रहा है स्पेशली यूनिट 10 के लिए। इस यूनिट के लिए यूनिट 10 जो कि नया सिलेबस आया है, सिर्फ एक यूनिट को यहाँ पे रख दिया गया है कि हम मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति व लोक साहित्य को भी पूछेंगे, तो हम उसके लिए भी सज्ज होंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द मैं हाजिर होऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट एरिया को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन।